अच्छा, सो आई वाज वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन। अभी तक सही से बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, पर कुछ बच्चे कल नहीं थे हमारे साथ, उनका आज नाम दिख रहा है, आतिक, एहतशाम और सरोश और उसैद। कल वाले बच्चों में से सिर्फ मलिया ही हैं और जानजेब हैं, अभी तक दो बच्चे हैं और वजिया हैं। सो इन द मीन टाइम बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, मैं आप लोगों को वो टॉपिक रिवाइज कराना चाह रहा हूँ, सॉरी, वो काम कराना चाह रहा हूँ जो कल इन्होंने किया था, क्योंकि मुझे सब बच्चों के मार्क्स चाहिए होंगे। सो आप ये करें कि आपने जो पेपर कल सॉल्व किया था, मतलब जो आपने पेपर 2 सॉल्व किया था मिड ईयर का, सब बच्चों ने, आतिक आपसे और एहतशाम और सैद आपसे कह रहा हूँ, वो जरा निकाल लें। उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे मार्क करना है। आप अपना क्वेश्चन मार्क करें। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और फिर क्वेश्चन 3 को आप हमारे साथ मार्क करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन 3 मार्क करवा लूँ आपको, क्वेश्चन 4 मार्क करा लूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, हर बच्चे ने मुझे बताना है कि मेरे क्वेश्चन 1 में, यूं करके लिखना है क्वेश्चन 1। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन 1 आपका टोटल 15 नंबर का, तो जैसे कल मलिया ने बताया उनके 13 आए, क्योंकि मैंने उनका जब क्वेश्चन चेक किया था मैं उनको बताया था आपके 13 आ रहे हैं, तो उन्होंने वेरीफाई करके भी बोला हाँ मेरे 13 आ रहे हैं। तो आपने यूं लिख कर देना है क्वेश्चन 1, मैं बता देता हूँ। आपने यूं लिख कर देना है क्वेश्चन नंबर 1, 13 मार्क्स आउट ऑफ 15। क्वेश्चन नंबर 2, इतने मार्क्स आउट ऑफ जो भी क्वेश्चन 2 के मार्क्स हैं। क्वेश्चन 2 जैसे कि है आपका 11 मार्क का है, आपने बताना है जी क्वेश्चन 2 में 11 में से मेरे 8 आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 में मेरे इतने आ गए। इस तरह मुझे 5 क्वेश्चंस की लिस्ट सब बच्चों से चाहिए। ठीक है, वो सब बच्चों का इंडिविजुअल रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट मैंने जो रिजल्ट कंपाइल कर रहा हूँ मैं उससे कंपेयर करूंगा। जिन बच्चों का बिल्कुल सही होगा, जैसे कल मलिया को मैंने मार्क्स बताए थे, तो जो मैंने पेपर चेक किया था मलिया का सेम था। ठीक है, तो यानी कि चेकिंग सही हुई है और मलिया भी उससे एग्रीड है और मैं भी। ठीक है, जूम की चैट पर भेजेंगे या व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। जूम की चैट पर भेजें अभी तो इनिशियली, पहले अभी क्वेश्चन पेपर चेक कर लें मेरे साथ। तो आप लोग जरा क्वेश्चन 1 से दोबारा स्टार्ट करें, और जो बच्चे इस एक्सरसाइज में नहीं हैं उनको बता दीजिएगा कि सर ये कह रहे थे कि जब वो क्वेश्चंस आज करा देंगे ये, तो फिर दोबारा से कोई क्लेम्स इंटरटेन नहीं होंगे कि हमारे कितने मार्क्स। ठीक है, कल जैसे एक बच्चे ने डिस्कस करके मुझे बता दिया, जैसे ये कौन था, वजिया, आप डिस्कस कर रही थी ये, कि जो ब्रैकेट वाली बात थी, कि इन्होंने मार्किंग स्कीम देखी तो उन्होंने कहा सर मार्किंग स्कीम में ब्रैकेट यूज नहीं हुआ। मैंने उस पर इन्होंने बताया कि देखिए, मैं ये बता रहा था कि अगर आप चार्ज दिखा रहे हैं, ये 2 - 2, अगर आप चार्ज नहीं दिखा रहे, आप इस तरह बना दें, ठीक है, आपको तो पूरे 2 मार्क मिलेंगे। पर अगर आप चार्ज बना रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा चीज है, तो वो आपको 2 - ब्रैकेट के बाहर दिखाना है। अब आपने अगर 2 - लिखा हुआ है और ब्रैकेट नहीं है तो मार्क्स कटेंगे, पर अगर आपने 2 - भी नहीं लिखा हुआ तो कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। डायग्राम तो आपने ये बनानी थी, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो उस पर इनको पता चल गया कि अपने आप को मैंने कैसे मार्क करना है। चलें भाई, एहतशाम और आतिक, सरोश, उसैद, क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लें अपना, और उसके अंदर आपने क्या करना है कि इन्होंने कहा है कि आपने पी ऑर्बिटल बनाना है, कोई भी, तो इन तीनों में से कोई भी एक बना हुआ होना चाहिए। एक, सारे नहीं, और है ये, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, कोई एक बना हुआ हो। आपने एक से ज्यादा बना दिए कोई मसला नहीं, मिनिमम एक रिक्वायर्ड है। और ये एक्सेस पीछे जो बने हुए, ये बने हो ना बने हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जी, मार्क करें अपने आप को, अगर आपने सही किया तो 1 मार्क। उसके बाद बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वेशन होना चाहिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। सिलिकॉन के आगे गैस लिखा हुआ होना चाहिए, अगर यहाँ सिलिकॉन के आगे गैस नहीं लिखा हुआ आपने तो ये गए मार्क्स। आगे SI1+ गैस लिखा हुआ होना चाहिए, इसमें कोई गलती है, गए मार्क्स, प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ होना चाहिए, तो 1 मार्क दे दें अपने आप को। यहाँ 1 मार्क, यहाँ 1 मार्क। नेक्स्ट आंसर में आपने लाजमी लिखा हुआ, ये कम लाजमी है, ग्रेजुअल इंक्रीज लिखा हुआ, किसके अंदर, या तो वर्ड यूज किया हो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, या तो वर्ड यूज किया हो न्यूक्लियर चार्ज, या तो वर्ड यूज किया हो एटॉमिक नंबर। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक बात लिखी हुई है आपने, इस पे 1 मार्क मिलेगा आपको। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है।
यू डन दैट, यू आर गेटिंग 1 मार्क। उसके बाद नीचे दी हुई दो बातों में से कोई भी एक मार्क आपने लिखा हुआ हो, ये या तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, एटॉमिक रेडियस या एटम का साइज कह सकते हैं, और शील्डिंग कांस्टेंट है, इन दोनों में से कोई एक बात लिखी हुई हो। दोनों लिखी है कोई मसला नहीं है, पर एक होना चाहिए। अगर आपने इन दोनों में से कोई एक और लिखी है बात तो 1 मार्क दे दें, आउट ऑफ 2 अपने आप को मार्क कर लें। उसके बाद यहाँ ग्रुप 3 लिखा हुआ होना चाहिए, और एक्सप्लेनेशन में लिखा होना चाहिए लार्ज इंक्रीज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन, लार्ज इंक्रीज बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ग्रुप 3 लिखा ही नहीं है, ग्रुप 1 या 2 लिख दिया, जो कि कुछ बच्चों ने किया हुआ है, तो आप अपने आपको 0 दे दें और आगे बढ़ें। उसकी एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं है अगर आपने ग्रुप नंबर ही अलग अलग लिख दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपका अगर ये आंसर 1.2% आ रहा है तो 3 मार्क्स दे दें, वरना 0 मार्क्स देके आगे बढ़ें। 1.2% आ रही है तो 3 मार्क्स दे दें। नहीं आ रही तो 0 मार्क्स दें, आगे बढ़ें। उसके बाद इस आंसर के अंदर 2 मार्क्स 3 मार्क्स सिक्योर करने के लिए पहला पॉइंट ये जरूरी है कि स्ट्रक्चर जाइंट कोवेलेंट है। ठीक है, दूसरा दूसरा पॉइंट जरूरी है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर। इस पे 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ये जो स्ट्रक्चर है सिलिकॉन नाइट्राइड का, ये जाइंट कोवेलेंट है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तीसरा लिखोगे कि ये आयनिक सॉलिड नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। कैन नॉट बी एन आयनिक सॉलिड as it does not conduct electricity when molten। ये लास्ट पॉइंट बच्चों ने नहीं लिखा है, कुछ ने है, कुछ ने तो इसका स्ट्रक्चर ही गलत बता दिया है। ठीक है, चलेगा बेटा। अगर आपने लिखा है कि इसके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो भी चलेगा। वैसे इससे साबित होता है कि आयंस नहीं है फ्री मूविंग इसमें, क्योंकि मेल्ट की बात की थी। इसके बाद ये इक्वेशन देख लें पूरी। अगर एग्जैक्टली इस बैलेंसिंग के साथ लिखी है यहाँ पे आपने, ये बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है 9/2 वाली, तो 9/2 वाली बैलेंसिंग हो, या तो फिर ये राइट साइड पे मैंने इक्वेशन लिख दी है ये वाली बैलेंसिंग हो, यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 9 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, फिर यहाँ 6 लिखा हो, या तो ये बैलेंसिंग हो या ऑब्लिक ये वाली बैलेंसिंग हो, तो 1 मार्क दे दें। इसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि SO2 का बताएं कि कहाँ से आता है और क्या नुकसान करता है, तो आप बताएं। SO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अगर आपने एसिडिक ऑक्साइड लिखा है कि वो एक एसिडिक ऑक्साइड है या एसिड लिखा है, 1 मार्क है। फिर आप बताएंगे कि वो रेन वाटर में डिजोल्व होता है और एसिड रेन करता है, इस पे 1 मार्क है। इसके बाद ऑक्साइड्स के फॉर्मूलाज ये हैं, अपने आपको सिर्फ एसिड रेन पर 1 मार्क है, सिर्फ एसिड रेन पर 1 मार्क है। अच्छा, फॉर्मूलाज ये हैं, अगर आपने पूरी लाइन सही लिखी है, एक लाइन पूरी सही लिखी है तो 1 मार्क है, नीचे वाली लाइन पूरी सही लिखी है तो 1 मार्क और है। फॉर्मूलाज देख लें अपने आपके। अच्छा, ऊपर अपने आपको आउट ऑफ 15 टोटल कर लें, जरा क्वेश्चन 1 के आउट ऑफ 15 टोटल कर लें, जो बच्चे अभी क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। और मुझे जरा प्राइवेट में मैसेज भेज दें अभी आपके क्या आए आउट ऑफ 15 मार्क्स।
वैसे तो सबने अपने ग्रैंड टोटल पूरा मुझे इस तरह बना के भेजना है बाद में, और अभी आप भेजें। आउट ऑफ 15 कितने कितने बन रहे थे शाम? लिखें क्वेश्चन वन, इतने आउट ऑफ 15। जी उसैद और आतिक। शाम मुझे लग रहा है तुम कुछ ज्यादा लीनियंसी से चेकिंग कर रहे हो, मेरे पास तुम्हारे थोड़े कम आ रहे हैं इससे। जी उसैद और आतिक। सरोज। दो बच्चों के आंसर आए। सरोज इस तरह ना लिखें, पूरा लिखें क्वेश्चन वन इतने आउट ऑफ इतने। कहाँ गए एहतशाम भाई, उसैद भाई कहाँ हैं? सॉरी एहतशाम बोल रहा हूँ। उसैद और आतिक। चलने भाई नहीं देने उन लोगों ने। ये किसने मैसेज भेज दिया मुझे? उसैद भाई ने। अबे तो उसैद भाई यहाँ क्यों नहीं भेज रहे मैसेज? अबे यहाँ नहीं, व्हाट्स इस पे भेजना है, जूम चैट पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर टू जल्दी से देखें। ये आप लोगों ने अगर ये आंसर्स सही लिखे हैं तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने आपसे पूछा है एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है। तो एम्फोटेरिक में आपने बताना है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिड या बेस दोनों से रिएक्ट कर ले। ठीक है। ये कोई भी ऐसा आप आइडिया दे रहे हैं कि एम्फोटेरिक जो होते हैं वो एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो आपको एक मार्क मिल जाएगा। उसके बाद आयनिक इक्वेशन ये है, ये मेजोरिटी ने गलत की हुई है ऑलरेडी, अभी बता रहा हूँ। आप अपनी इक्वेशन देख लें, स्पेसिफिकली यही होना चाहिए, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। नीचे एक्वस लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे लिखना चाहिए। अगर आपने नहीं लिखा हुआ कोई मसला नहीं है, पर H प्लस OH नेगेटिव फॉर्म्स वाटर। ये सही है तो 1 मार्क दे दें। उसके बाद आपसे पूछा है कि डिफरेंस बताएं दोनों में। तो आपने बताना है कि रिएक्शन वन में बबल्स ऑफ कलरलेस गैस बनेंगे, रिएक्शन टू में नहीं बनेंगे। और अगर आपने ये नहीं लिखा कि रिएक्शन टू में नहीं बनेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने सिर्फ ये बता दिया कि रिएक्शन वन में बबल्स ऑफ कलरलेस गैस बनेंगे तो उस पर 1 मार्क है, क्योंकि क्वेश्चन ही 1 मार्क है। तो रिएक्शन वन में बबल्स ऑफ कलरलेस गैस बनेंगे। उसके बाद आपने नीचे लिखना है इट इंक्रीजेस। रिएक्शन वन में ठीक है, बबल सही मेंशन किया, बबल्स और एफर्वेसेंस मेंशन किया अगर आपने रिएक्शन वन में। ये नहीं लिखा कि कलरलेस गैस है तो कोई मसला नहीं है, मार्क्स मिल सकते हैं। स्टेट हाउ द सॉल्युबिलिटी चेंज, तो आप लिखेंगे इट इंक्रीजेस, इस पे 1 मार्क है। और अगर आपने नीचे जो ऑक्साइड है उसकी ये डायग्राम बनाई है, इसमें बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, मैं पूरी डायग्राम इरेज करके आपको बता देता हूँ कि उन्होंने डॉट एंड क्रॉस को इस तरह अरेंज किया है कि उन्होंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से ही दिखाया है, दोनों ऑक्सीजन से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और जो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उनको क्रॉस से दिखा दिया। ठीक है, ये भी अच्छा तरीका था। अगर आपने ऐसे डायग्राम बनाई है तो 2 मार्क दे दें। और अब आप मुझे बताएं आपके आउट ऑफ 11 कितने बन रहे हैं? आउट ऑफ 11 बताएं, यूं लिख कर भेजें, क्वेश्चन नंबर टू इतने आउट ऑफ 11 इस तरह लिख कर भेजें। जी मोल्स वाला एक और सवाल है, उसका अगर आपका आंसर ये आ रहा है एग्जैक्टली 0.086 या 0.0859 भी आ रहा है, अगर आपका 0.086 0.0859 ग्राम आ रहा है तो वो सही आंसर है, उस पर 1 मार्क दे दें। और इससे ऊपर वाले का आंसर ये मोल्स है।
अगर ये मोल्स आ रहे हैं आपके एग्जैक्टली 1.1 इंटू 10⁻³ तो 2 मार्क दे दें, ऊपर वाले पे 2 मार्क दे दें। चलें अब जरा टोटल करें अपने आउट ऑफ 11 और भेजें मुझे। जी सरोश और उसैद जल्दी भेजें। एहतशाम बेटा माइक अनम्यूट कर। मालूम। ज्यादा पढ़ लिया था क्या? नहीं सर। हैं? पता नहीं। बहुत ज्यादा पढ़ लिया होगा। बहुत सही आ अच्छे रहे हैं मार्क्स। सवाल अभी तक तो सारे। बस यही आ रहा है। नहीं नहीं अभी चलें, चलें। क्वेश्चन 2 पर आ जाए। चले सब लोगों ने अब साथ चेक करना है जो भी बच्चे ऑनलाइन है। क्वेश्चन 3 से सॉरी, कि नाइट्रोजन अनरिएक्टिव क्यों होती है? तो कोई भी आपने आइडिया दिया हो कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, किसी ने लिखा हो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड लिख दिया हो, या किसी ने बता दिया हो यूं करके एन बना के 3 बॉन्ड बना दिया हो, या किसी ने लिख ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, कोई भी ऐसा आइडिया आता हो कि इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं नाइट्रोजन में, आपको 1 मार्क मिलेगा। कोई ऐसा आइडिया जिससे आप बता सकें इसके बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। फिर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का जो रिएक्शन है वो उसकी इक्वेशन लिखनी है, उसको आपको बैलेंस भी करना है, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन। यहाँ पे अभी मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर आपका जो है वो फॉर्म आएगा Mg पे 3 लगेगा आपका, ये इक्वेशन होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, ये अगर आपने इक्वेशन लिखी है तो अपने आपको दे दें। उसके बाद बोला है कि इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्वेशन होगी। तो पहली ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हैं कि जी सॉलिड डिजॉल्व्स, सॉलिड डिजॉल्व्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन होगी आपकी। इसमें कोई गैस वैस नहीं निकल रही है, ठीक है, कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही है, पर अमोनिया की वजह से इसमें पंजेंट स्मेल होगी। गैस नहीं है वो एक्वस है, पर इवन देन उसकी पंजेंट स्मेल होती है थोड़ी बहुत। पर मेन जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि सॉलिड डिजॉल्व, ये सॉलिड जो है ये डिजॉल्व होकर एक्वस बन रहा है बाद में। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है इसमें। स्टेट 1 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ अमोनिया, कुछ भी लिख सकते हैं। फर्टिलाइजर एक्सेप्टेबल है, एक्सप्लोजिव्स एक्सेप्टेबल है, टू प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड एक्सेप्टेबल है। ये मेजर यूजेस है। इसके अलावा अगर आपने कोई लिखा है तो मुझे बता दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ये रिएक्शन अमोनिया क्यों प्रोड्यूस करता है। तो आपने बताना है यहाँ पे कि NH4Cl is acidic, ठीक है, ये पॉइंट लिखना है। एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, ठीक है। आपने सबसे पहले पॉइंट ये लिखना है, इस पे आपको 1 मार्क मिलेगा। आपने बताना है इनकी नेचर, एक एसिड बेस रिएक्शन है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। उसके बाद आपने बताना है कि
बेस जो होती है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बेस लिखें या कैल्शियम ऑक्साइड लिखें के बाद, डिस्प्लेसेस अमोनिया NH3 फ्रॉम NH4 पॉजिटिव। इस पे 1 मार्क मिलेगा आपको। ये मेजॉरिटी ने गलत लिखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं लिखी है। सही से पढ़ लें। पहले आपने बताना है कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड की नेचर क्या है, क्योंकि ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। उसमें बेस क्या करता है, अमोनियम में से NH4 में से NH3 को हटा देता है। उसके बाद आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है यहाँ पे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 4+ है। जी, कोई भी एक पॉइंट मेंशन किया तो 1 मार्क मिलेगा बेटा एहतशाम। जी, 1 मार्क मिलेगा आफाफ जी। इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर्स देख लें। ये बहुत आसान है, N2+O2 फॉर्म्स NO2। यहाँ 2 लगेगा और यहाँ 2 लगेगा, ठीक है। ये बहुत आसान है, पर स्टूडेंट्स ने मैग्नीशियम नाइट्रेट का आप लोगों ने फॉर्मूला गलत लिखा है, देखें। MgNO3 टेकन ट्वाइस है, बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा ट्वाइस, MgNO3 लिख दिया है। तो जरा सही से देखें अपना फॉर्मूला। ऊपर वाली इक्वेशन कुछ बच्चों ने बैलेंस नहीं किया, अगर आपने बैलेंस करके लिखी है तो 1 मार्क दें। इसको भी बैलेंस करके लिखना है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 4NO2 आएगा, +O2 आएगा। पूरी बैलेंस करके इस तरह लिखिए तो 1 मार्क दीजिए। और फिर आउट ऑफ 9 मुझे बताएं कितना है। जी, N2 के साथ हाफ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल N2 के साथ हाफ हो सकता है, हाफ वाली बैलेंसिंग एक्सेप्टेबल है, मैंने देखी है आपकी सरोज बैलेंसिंग हाफ वाली। हाँ, दे दें मलिया। पर वो मलिया NH4 को डिस्प्लेस नहीं करेगा, NH3 को डिस्प्लेस करेगा। अगर आपने NH4 लिखा है तो नहीं मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा सॉरी, वो मैं सुमेरा की कॉल आई हुई थी तो अच्छा जी, अपने आप तो आपने मार्क्स मुझे आउट ऑफ 9 भेज दिए सबने। क्वेश्चन नंबर 4, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। कोई सवाल है तो माइक अनम्यूट करके भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने बोला हुआ है ग्रुप टू मेटल्स फ्रॉम अल्कलाइन सॉल्यूशंस इन वाटर, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। ये इक्वेशन है कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर की, इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, अगर आपने इक्वेशन लिखी है तो आपको एक मार्क मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द आयन दैट कॉजेज एन एक्वा सॉल्यूशन अल्कलाइन OH नेगेटिव। ठीक है, अगर आपने ये लिखा है तो आपको एक मार्क मिल जाएगा। उसके बाद देना शुरू, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्साइड्स डाउन ग्रुप टू। ग्रुप टू में नीचे आता है मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन बोलिए। तो आपको दिख रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, तो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है? तो अगर आप गौर करें तो इसमें कांस्टेंट वेरिएबल कौन है? आयनिक कंपाउंड में एक पार्ट कैटाइन होता है और एक पार्ट एनाइन होता है। ठीक है, इन सब में एनाइन O2 नेगेटिव है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। इन सब में O2 नेगेटिव एनाइन है। इन सब में जो कैटाइन है, कैटाइन 2+ का कैटाइन है, तो कैटाइन के चार्ज का भी मसला नहीं है। ठीक है, मसला है कैटाइन के साइज का। मैग्नीशियम का कैटाइन थोड़ा छोटे साइज का है, बेरियम का कैटाइन काफी बड़े साइज का होगा। मैग्नीशियम का कैटाइन छोटे होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई आ रहा है 2825, और बेरियम का कैटाइन बड़े होने की वजह से बेरियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कम आ रहा है 1923। तो मेन वजह ये लिखेंगे आप कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीजेस। ये बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिखा है, अगर ये लिखेंगे तो 1 मार्क लिखेंगे मिलेंगे। उसके बाद लिखेंगे उससे हो क्या रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड्स लिखना है। बहुत सारे उन्होंने कोवेलेंट बना दिए कंपाउंड्स को, बिकम्स वीक। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। नहीं भाई सर, शील्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट आंसर है ये। नहीं, कोई थर्मल स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ, कोई मेल्ट इनकी तो थर्मल स्टेबिलिटी पढ़नी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट है भाई। थर्मल स्टेबिलिटी तब आती है जब कोई चीज थर्मली डिकम्पोज होता है, वो मेल्ट थोड़ी होता है फिर। वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस गलत है, तभी आप इनको कोवलेंट समझ रहे हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ नहीं लिखना। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आयनिक कंपाउंड्स में नहीं होती हैं, आयनिक कंपाउंड है। ग्रुप टू मेटल ऑक्साइड्स, ग्रुप टू मेटल ऑक्साइड्स आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ये मेजोरिटी ने गलत किया है पार्ट। उसके बाद, अच्छा टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन था। तो लास्ट पार्ट है, ऑक्सीजन रिएक्ट्स रेडिली विद सम मेटल्स बट ईच ग्रुप टू मेटल रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग to provide activation energy. To provide activation energy. अफाव रेडियस इंक्रीज पे एक मार्क दे दें, लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे भी एक मार्क दे दें, सही है। ठीक है, ये भी मैं आपसे ग्रैंड टोटल ले रहा हूँ सबसे, पांचों क्वेश्चन का एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन अकरिंग इन स्टेज 1। स्टेज 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। ऊपर कह रहे हैं कि अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन, NH3 reacts with oxygen to form nitrogen monoxide and water.
अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करें। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 3 लगा दें भाई, यहाँ 2 लगा दें, ठीक है, और यहाँ पर भी आप 2 लगा दें, 3 to 5, यहाँ पे आप 5/2 लगा दें, ठीक है। ये है, या तो इस इक्वेशन को पूरा डबल कर दें आप। डबल का मतलब है कि यहाँ 4 लगा दें, 4NH3 प्लस 5O2 प्रोड्यूसेस 4NO प्लस 6H2O। इन दोनों में से कोई आपने लिखा हो तो इक्वेशन आंसर सही है। अमोनिया की डॉट एंड क्रॉस बनानी है आपने, ये तो बहुत आसान थी, इसमें बच्चों ने गलती नहीं की है, जल्दी से चेक कर लें। डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे 4+ है, यहाँ पे 5+ है, ये गलत निकाला है कुछ बच्चों ने, यहाँ पे 2+ है, तो ये चेक कर लें। अगर आपने इनमें से कोई भी एक गलत किया है तो आपको 1 ही मार्क मिलेगा। तीनों सही करने पर 2 मार्क है, एक गलत करने पे 1 मार्क कट जाएगा, और एक और गलत किया तो 1 मार्क कट जाएगा। मतलब एक सही करने पे, सिर्फ एक सही किया तो कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपने सिर्फ एक सही किया कोई मार्क नहीं है, कम से कम 2 सही करना पड़ेंगे तो 1 मार्क है। कह रहे हैं कि ये बताएं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि आप कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन increases from 4+ to 5+, 4+ से 5+ इंक्रीज हुआ है, या तो जिसके लिए बच्चे ने लिखा होगा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन भी हुई है, एंड ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम 4+ to 2+ रिडक्शन। आपके पास कोई भी ऐसा आइडिया होना चाहिए, ऐसा आइडिया आपने दिया हो कि नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज भी हुई है इस इक्वेशन में और नाइट्रोजन रिड्यूस भी हुई है। Nitrogen is both oxidized and reduced in this equation. तो आप 2 मार्क्स देंगे अपने आप को। इसके बाद पार्ट डी में आपसे बोला हुआ है द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर कॉज एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस इन कांटेक्ट विद मॉइस्ट एयर। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में क्या करती है, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उससे फौरन से रिएक्ट करती है मॉइस्ट एयर से और ऑक्सीडाइज हो जाती है टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहले तो इक्वेशन लिखने पे 1 मार्क है, ठीक है। अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि हुआ क्या, ये तो आपने स्ट्रेट कर दिया कि क्या होता है। अगेन हाफ की जगह आप पूरी इक्वेशन को 2 से भी बैलेंस कर सकते हैं। आपने एक्सप्लेन करना है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज रेडली, रेडली का वर्ड यूज करें या इजिली का वर्ड यूज करें या कोई भी ऐसा वर्ड यूज करें, इससे फॉरन का वर्ड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इज ऑक्सीडाइज्ड। इस पे 1 मार्क मिलेगा आपको। ठीक है, अब आपने एक और इक्वेशन इसमें लिखनी है क्योंकि मॉइस्ट एयर की बात हुई है, ठीक है। आपने लिखना है इसके अंदर सॉरी कि क्योंकि NO2 बन गया है, अब एयर मॉइस्ट भी तो है, मॉइस्ट एयर है। अगली इक्वेशन आपने इसमें लिखनी है कि NO2 रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस HNO3 प्लस HNO2।
ठीक है, ये दो इक्वेशन लिखने पे एक एक मार्क है। तो पहले आपने बताना है कि वो एयर में जाके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर एसिड रेन देगा। तो ये इक्वेशंस के बगैर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इक्वेशन देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है ये जो वर्किंग है पूरी मोल्स की। यूजेस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट तो यूज होता है एज फर्टिलाइजर। ठीक है, इसको तो फर्टिलाइजर लिख दें। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो 40 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। कितना अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से किसी ने दो स्टेप्स में की हो, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि 3 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर पाता है 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट। मैंने 2 मोल क्यों लिख दिया, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे दिख रहा है इसका 3 मोल इसके 2 मोल देता है, और इसका 1 मोल इसका 1 मोल देता है। जैसे ही अगर इधर 2 मोल होंगे तो उसके भी 2 बनेंगे ना, तो मैंने डायरेक्ट रिलेट कर दिया इसको इससे, बीच से ये कनेक्शन खत्म कर दिया, डायरेक्ट रिलेशन बना दिया। आप चाहे तो स्टेप वाइज जा सकते हैं। 3 मोल 2 मोल देता है, तो पहले तो आप आ, इसका मास निकालें। 3 टाइम्स NO2 का मास निकालें। 3 टाइम्स NO2 का मास होगा 32 + 14। 42 + 4 = 46। 3 × 46 करें, और फिर मुझे इसका मास बताएं। 2 टाइम्स अमोनियम नाइट्रेट का मास। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का मास है 14, और हाइड्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन 16 है। अमोनियम नाइट्रेट का MR बताएं। मलिया, ये आप 2 मोल का बता रही हैं, 1 मोल का बता रही हैं? 3 टाइम्स 46 का मास बता रही हैं आप पहले तो। 3 टाइम्स का 46 का मास बता रही हैं, अच्छा। विच इज 138। दिस मास इज 138। आगे ग्राम नहीं लिखेंगे बेटा, हमें टन्स में रखना है उसको अभी। 138 टन्स हो गया। 138 टन्स प्रोड्यूसेस, ये कैलकुलेट करें जरा इसका MR। इसका MR कितना आ रहा है? 1718। जल्दी बताएं। 78 आ रहा है इसका। नहीं मलिया, 14 + 14 + 4 + 16 + 16, 80 आया। ठीक है, 80 टाइम्स 2 इज 160। तो आपने कहा कि 80 टाइम्स 2 इज 160, तो आपने कहा 40 बनाने के लिए, इसका 40 बनाने के लिए इसका कितना, डायरेक्ट वॉल्यूम कैलकुलेशन करनी है ना आपको। तो इसको आप कन्वर्ट कर दें, मलिया रुक जाएं, इसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। 3 टाइम्स इसको आप कन्वर्ट करें 72 DM³ में। 160 72 DM³ देता है। 40 कितना देगा? आंसर पता करें बेटा। एक्स निकालें। एक सेकंड रुके, आप इसको ग्राम टू टन करना पड़ जाएगा हमें। ऊपर 160 ग्राम है, नीचे 40 टन जो है वो 40 को तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 इतने ही आया। टन से केजी में आया, अब केजी से ग्राम में जा रहा है, 1 2 3। अब करें बेटा।
कन्वर्ट 160 तो 72, इतने 2x, बताएं कितने DMQ। ये आपको उसको टन्स में लाना, ग्राम्स में लेकर आया हूं मैं इसको, क्योंकि ऊपर वाला ग्राम्स में था। 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज हैं। 4 इंटू 10⁻7 है। 4 इंटू 10⁻7 इंटू 72 डिवाइड बाई 160 इज 1.8 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 10⁻6 10⁻7 सॉरी। ये बनता है, या 118 इंटू 10⁻6 लिखा हुआ हो, कुछ भी एक लिखा हुआ हो। ये अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बेटा मोल से क्वेश्चंस पे ना मैं 100% सही आंसर पे मार्क्स दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने स्ट्रिक्टनेस रखी हुई है इस पे। ठीक है, तो अगर सही आंसर है, हो सकता है उसने आपको स्टेप्स के मार्क्स दिए हुए हो मार्किंग स्कीम में, पर मैं एज ए टीचर नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि मोल्स में देखो बेटा परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन नहीं है तो फायदा नहीं है मोल्स का कोई भी, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से चेक करें, लास्ट क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे इन्होंने बोला हुआ है कि इक्वेशन को बैलेंस कर दें, इस इक्वेशन को। और जैसे आप देख रहे हैं कि पोटेशियम के यहाँ 2 लगा हुआ है, ठीक है। पहले तो हम कोशिश करेंगे यहाँ 2 लगाने की, सही है। यहाँ 1 रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे हम हाफ लगा देते हैं और यहाँ 1 रख देते हैं। ये बैलेंसिंग है। एक बैलेंसिंग ये है, इससे इक्वेशन बैलेंस हो रही है। और एक बैलेंसिंग भाई ये है कि आप यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे 4 लगाएं, यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे 2 लगाएं और यहाँ पे भी 2 लगाएं। एक बैलेंसिंग ये है। स्ट्रेट एंड सिंबल्स में यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे एक्वस, यहाँ पे एक्वस, सब एक्वस आएगा, एक्वस आएगा, सब जगह एक्वस लिखना है आपने, हर जगह एक्वस लिखना है। अगर आपने ये सब कुछ किया, अगर आपने बैलेंसिंग में गलती की है तो 1 मार्क काट लें, और अगर सिंबल्स में कहीं पे भी एक जगह एक्वस के अलावा कुछ लिख दिया तो 1 मार्क काट लें। I2 पे 1 आएगा, हाँ सॉरी, इसकी जो डबल होगा, इसका डबल जब होगा, सॉरी, तो 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी। I2 का डबल में 1 आएगा, बिल्कुल। जी, आयोडीन के साथ 1 होगा। उसके बाद आपसे बोला है रिड्यूस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2+ लिखना है, और कॉपर आयोडाइड में 1+ लिखना है। ये आपने दोनों सही लिखे हैं तो मार्क दीजिएगा, कोई भी एक एक गलत हुआ तो मार्क नहीं मिलेंगे। Describe the type of reaction shown by the equation in A1. Explain your answer in terms of electron transfer. किस तरह का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर? रिडॉक्स रिएक्शन है ये, ठीक है, ये नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन है नंबर 1। फिर इसमें आप बताएंगे आयोडाइड I नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज टू I2 by losing electrons, ठीक है। Cu2+ is reduced to Cu1+
बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये लिखने पे 1 मार्क है, ये लिखने पे 1 मार्क है। किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 4 मार्क का। ये कह रहे हैं इन द रिएक्शन डिस्क्राइब इन A1 अ स्टूडेंट यूजेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 17.43 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, इसमें वाटर है। By further titration of the reaction products, the student concludes that the total amount of copper sulfate in the sample is इतने मोल। कह रहे हैं कि भाई इन्हें पता चला कि इतने मोल कॉपर सल्फेट है सैंपल में। ठीक है। यूज द बुकलेट टू कंप्लीट द टेबल। बुकलेट इसलिए बोले ताकि आप मासेस यूज कर सकें। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। y इज एन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर वैल्यू। y इज अ होल नंबर वैल्यू। तो इसको सॉल्व आप इस तरह करेंगे, कॉपर सल्फेट का मास निकाल लें। मास जो होता है, मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू mr। तो मोल्स दे दिए इन्होंने 0.0982, इसको mr से मल्टीप्लाई करें कॉपर सल्फेट के। mr कॉपर सल्फेट का आएगा 63.5 प्लस 32 प्लस 64। 64 प्लस 32 प्लस 63.5 is 159.5। 159.5 159.5 इसको मल्टीप्लाई करें 0.0982 से, तो आपके पास आएगा 15.663 15.663 ग्राम्स। ये मास जो है कॉपर सल्फेट का है पूरे में। अब आप अमाउंट मोल्स निकालना है, तो पहले तो हम मास ऑफ वाटर निकालें। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, 17.43 17.43 में से 15.663 माइनस करें, तो आपके पास आएगा 1.767 ग्राम्स। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए इस आंसर को डिवाइड बाय 18 कर दें, आपके मोल आएंगे 0.09816, या के मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए ऑब्वियसली 1 आ रही है, वैल्यू ऑफ y 1 आ रही। क्यों? क्योंकि जब आप मोल्स ऑफ वाटर को 0.09816 को डिवाइड करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्ट से 0.0982 से, तो ऑलमोस्ट 1 आएगा आंसर, सेम है। अब इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि ये वाला 1 मार्क का है, ये वाला 2 मार्क्स का है, और ये वाला 1 मार्क का है। आपका कोई भी आंसर इसमें से इस तरह सही है तो आप अपने आप को मार्क्स दे दें। अगर आपका 15.663 सही है तो आपको 1 मार्क मिला है। अगर आपका 0.09816 सही है तो आपको 2 मार्क मिले। और अगर आपका 1 सही है तो आपको 1 मार्क और मिल गया। आप मोल्स को राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। आप मास को तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, मोल्स को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। सीधा सीधा मोल्स 0.098 आ रहा है आपका, तभी तो 0.098 वहां से 1 बनेगा फिर, वरना वहां से 1 नहीं बनेगा रेशो। अगर आपका 0.098 तक आ रहा है तो ठीक है आपका आंसर। आगे आपका थोड़ा सा आपने अगर 2 लिख दिया राउंड ऑफ करके 16 की जगह, क्योंकि तो ठीक है। ठीक है, इतनी राउंडिंग ऑफ चलती है आपकी। आप आंसर्स देख लें, मार्क्स दें अपने आप को।
और तरफ ऑफ राउंडिंग आपका आंसर ये इस वजह से भी आ सकता है कि हो सकता है आपने मास 160 लिया हो। कॉपर का मास अक्सर बच्चे 64 ले लेते हैं 63.5 की जगह, जिसकी वजह से मास 15.7 आ रहा है। चलें अब जल्दी से सब लोग अपने यूं लिखकर मुझे आंसर्स दें। फाइनल क्वेश्चन 1 में मेरे इतने आए हैं आउट ऑफ 15। क्वेश्चन 2 में मेरे इतने आए हैं आउट ऑफ 11। क्वेश्चन 3 में मेरे इतने आए हैं आउट ऑफ जितने का भी क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 में इतने आए आउट ऑफ 5। क्वेश्चन 5 में मेरे इतने आए हैं आउट ऑफ 9। क्वेश्चन 3 कितने मार्क का था? 4 12 मार्क का था, वो 5 मार्क का था, ये 5 मार्क का था, ये 12 मार्क का था भाई। नौ, 12, 5, उसके बाद 9 है वो। 6 क्वेश्चन है भाई, 9 मार्क का है ये। 9, this is 9 marks. Question number 2. Question number 1 is of 15. 15 के बाद the next one is 11. 15, 11, 9. 15, 11, 9. 15, 11, 9. 15, 11, 9. 15, 11, 9. Question 1. Question 2. Question 3. Question number 4. 4 is of 5 marks. There are 6 questions. 4 is of 5 marks. There are actually 6 questions. 5 and question number 6, that is of 9 marks. असल में क्वेश्चन नंबर 5 दो दफा रिपीट हो गया है, वो अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 है, उससे पहले 12 है वो। उसको क्वेश्चन लास्ट वाले को ना क्वेश्चन 6 लिख कर भेजें। इस वाले को, लास्ट वाले को, आउट ऑफ 9 इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जानजेब, आपके रिजल्ट रिसीव हो गए, आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। और जल्दी से भेजें बेटा बाकी बच्चे। एहतशाम आपके भी आ गए, आप भी मीटिंग लीव कर सकते हैं। मलिया आपके भी आ गए। ठीक है मलिया, आपने अगर ऐड कर दिए कोई मसला नहीं। फरजाम आपके आ गए। सरोज बेटा पूरे सारे एक साथ लिख कर भेजो सीक्वेंस में। क्वेश्चन 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 एक साथ। फरजाम आप भी लीव कर दो। वजीहा पूरा एक लिस्ट बनाए बेटा, एक एक मैसेज क्यों भेज रही है सरोज भाई? भाईजान सरोज क्या हो गया है? क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 एक साथ लिखो, फिर इंटर दबाओ ना। अब तुम लोगों को चैट ही नहीं यूज करना आ रही। पहले एक पूरा टाइप कर लो, फिर उसके बाद सेंड का बटन दबाएं। और अगर नीचे नहीं जा रहा तो स्पेस में लंबाई में लिख दें, स्पेस देके लिख दें, क्वेश्चन 1 दिस स्पेस क्वेश्चन 2 दिस। शाबाश आफाफ, सही स्पेसेस मारी है तुमने। ठीक है आफाफ, आपका रिसीव हो गया, आप चले जाओ। वजिया और सरोज सही तरीके से लिखें बेटा, बेशक एक लाइन में लिखें। क्वेश्चन 1 दिस, उसका थोड़ी सी स्पेस दे दें, उसी लाइन में क्वेश्चन 2 पे स्पेस दे दें, क्वेश्चन 3 पे इंटर दबा दें बेशक।
आपसे यहाँ नहीं लिखा जा रहा, वर्ड में लिखकर वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके एंटर दबा दें। ठीक है सरोज जी, मुझे दिख रहा है आपने क्वेश्चन नहीं किया है। ठीक है सरोज। वजीहा, आप लीव कर दो सरोज। जी वजीहा, और उससे ऐड जल्दी भेजो बेटा। उससे ऐड आपका क्वेश्चन 6 का है, आपने क्वेश्चन 6 नहीं किया हुआ ना? जी उस शायद क्वेश्चन 6 नहीं किया हुआ आपने, जो क्वेश्चन 5 सेकंड टाइम आया हुआ है, जो 12 नंबर 9 नंबर का है लास्ट। अच्छा ठीक है। वजिया आप रह गई। वजिया जरा माइक अनम्यूट करके बताओ कर क्या रही हो? जी वजिया। सॉरी सर, मैं वो जस्ट देख रही थी कि कितने आउट ऑफ में है। ठीक है बेटा, लीव कर दे, खुदा हाफिज।